हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी जेईई मेंस 2024 के सेशन में आए उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, वह चाहे वो फिर जनवरी के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपने को दे रखा है। अपने पास बोला है कि अपने पास लैम्बडा एक वैल्यू है, ठीक है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उन सब का एक सेट है। वो सेट जो है अल्फ़ा कॉमा बीटा के इंटरवल के अंदर में आता है। फिर बोला है कि अगर मैं इस वैल्यू को एक एफ एक्स फंक्शन कंसिडर करता हूँ तो इस फंक्शन का जो लोकल मिनिमा का पॉइंट है वो एक्चुअली में इसको सेटिस्फाई करता है। अगर इतना सिचुएशन हो रहा है तो अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, सबसे पहले अपने को यहाँ पे करना क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं देखूँ तो यहाँ पे बोल रहा है इसको सेटिस्फाई करता है। अब इसको पहले देख लेते हैं ना कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या से क्या है, x का इंटरवल यहाँ पे क्या आ रहा है, जिससे कि अपन यहाँ पे बता पाएँ कि इस लैम्बडा का इस एफ एक्स फंक्शन का जो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है वो इसके बीच में आ रहा होगा। यही मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे, जिसके लिए अपने पास में यहाँ पे अगर देखें तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लेस देन 0। इसमें x का मेरे को इंटरवल निकालना है। लेकिन ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे देखने से आइडिया लग रहा है कि इसका a तो पॉजिटिव है, उसके साथ साथ d लेस देन 0 है। जब इतना सिचुएशन है तो अपन बोल सकते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वल टू y है तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है। अपने को यहाँ पे इसका नेगेटिव आउटपुट से मतलब है। अब अपने को फोकस केवल और केवल डिनोमिनेटर पे करना है, इतना अपने को पता चल गया। तो न्यूमरेटर में जो भी है उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ न्यूमरेटर के फॉर्मेट में। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी आसान है, सबको पता ही होगा। x प्लस 3 और x प्लस 2 इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, ये लेस देन 0 है। अब बस मिल गए क्रिटिकल पॉइंट। जब भी अपन क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स में अपने पास देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे -3 और -2 की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में जब अपन क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जो है नॉन डिफाइन हो रहा हो या फिर 0 हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे 3 पे, -3 पे और -2 पे। अब दोनों वैल्यूज अपने को इंक्लूड भी नहीं करनी क्योंकि इन दोनों पे नॉन डिफाइन वाला सिचुएशन आ जाएगा। -2 से बड़ी डालेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए x को -3 से -2 के बीच में ही होना पड़ेगा। ठीक, अब fx के बारे में बात कर लेते हैं। fx फंक्शन अपने पास 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये लैम्बडा स्क्वायर x हो जाएगा -x³। मेरे को इसका लोकल मिनिमा निकालना है, तो लोकल मिनिमा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले f डैश एक्स निकालेंगे, है ना। तो f डैश एक्स अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -3x²। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, f डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, जिसका मतलब लैम्बडा स्क्वायर -3x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा स्क्वायर बाई 3, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस लैम्बडा बाई √3। अब मेरे को लोकल मिनिमा वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। x के अपने पास में दो पॉइंट आ गए, एक तो प्लस लैम्बडा बाई √3, एक माइनस लैम्बडा बाई √3। मेरे को मिनिमा वाला चाहिए, जिसके लिए मैं इन दोनों को यहाँ पे रख देता हूँ, माइनस लैम्बडा बाई √3 यहाँ पे रख दिया और प्लस लैम्बडा बाई √3 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो, जैसे ही लैम्बडा बाई 3 से बड़ी वैल्यू अपन यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, तो सिंस यहाँ पे x जो है माइनस साइन के साथ में हर x की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये पूरा के पूरा आउटपुट जो है अपने को मिलेगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी समझ लो, है ना। यहाँ पे एक्चुअली में हम f डैश एक्स की बात कर रहे हैं। f डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, इस रेंज में पॉजिटिव रहेगा, इस रेंज में नेगेटिव रहेगा। अब जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे f डैश एक्स नेगेटिव है, जिसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। फिर बोल रहा है कि ये तो माइनस लैम्बडा बाई √3 तो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर f डैश एक्स इक्वल टू 0 है। इसके बाद वापस से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है, चलता है।
फिर उसके बाद फिर नेगेटिव होता है तो बीच में एक बार जीरो हो रहा है। इस तरीके से अपने पास इसका एक रफ डायग्राम बनता है, रफ ग्राफ बनता है। मेरे को यहाँ पे इसका मिनिमा वाला पॉइंट चाहिए। वैसे अगर देखोगे तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इसका ये लोकल मिनिमा हो जाएगा और ऊपर वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लेकिन अपने को केवल लोकल मिनिमा से मतलब है। तो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट ये अपने पास में आ गया। अब क्या बोला है, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली में इसको सेटिस्फाई करता है, जिसका मतलब माइनस लैम्बडा बाई रूट 3 इस वैल्यू के अंदर ही आ रहा होगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि माइनस लैम्बडा बाई रूट 3 की वैल्यू -2 से -3 के बीच जाएगी, जिसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, जैसे माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 से भी, तो ये 3 रूट 3 आ जाएगा, ये लैम्बडा आ जाएगा, ये 2 रूट 3 आ जाएगा। इंटरवल आ चुका है ना। अगर लैम्बडा को बोलोगे तो ये बोल देंगे ना अपन 2 रूट 3 से 3 रूट 3 के बीच में है, और यहाँ पे यही अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। अल्फा का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 3 अपने पास में 12 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे इसका करोगे बीटा स्क्वायर तो 9 इंटू 3 करेंगे तो ये अपने पास में 27 आ जाएगा, जिसको देखोगे तो 39। ये अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, अपने पास fx एक फंक्शन है ये वाला, यहाँ पे x एक रियल नंबर है। फिर अपने को दो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करनी, जिसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है fx इज इक्वल टू 0। ये केवल x की एक वैल्यू के लिए आता है जब x 0 से पाई के बीच में है, जिसका मतलब 0 से पाई के बीच में इस fx फंक्शन का एक रूट अवेलेबल है, इतना कहना चाह रहा है पहले स्टेटमेंट की वजह से। ठीक, वैसे ही दूसरे स्टेटमेंट तो काफी एक्सप्लिसिटली बोल ही रहा है कि fx जो है 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग है और पाई बाई 2 से पाई में इंक्रीजिंग है। तो सब चीज चेक करने के लिए अपने को एफ डैश एक्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स करेंगे तो कॉस एक्स का अपने पास में माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहां पे अगर मान लो मैं इसका देखता हूं तो ये -1 अपने पास में आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स के बारे में मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, तो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि अगर मान लो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, और साइन एक्स के बारे में मेरे को पता है इसकी मिनिमम वैल्यू -1 रह सकती है, मैक्सिमम 1 रह सकती है, जिसका मतलब अंदर वाली जो वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स वो मिनिमम 0 हो जाएगी, मैक्सिमम 2 हो जाएगी। तो अपन अल्टीमेटली यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है उसके आगे माइनस लगा है तो ये हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, और ये अपन कब की बात कर रहे हैं, ये हमेशा का सिचुएशन हो गया है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्पेशली 0 से पाई के इंटरवल में। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट भी अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो तुम, क्रिटिकल कब 0 हो रहा है, जैसे कि -π/2 पे 0 हो जाएगा, उसके अलावा पाई प्लस π/2 यानी कि 3π/2 पे 0 हो जाएगा। बट दोनों वैल्यूज अपने को लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 से पाई के बीच तक का इंटरवल है, यहाँ पे भी 0 से पाई के बीच तक का इंटरवल है। उसके अलावा बाकी किसी की बात नहीं कर रहा है, ये 0 से पाई के बीच में आता ही नहीं। अब एक चीज मेरे को पता चल गया कि 0 से पाई में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। ठीक है, अब अपने को उसका रूट बताना है, कितने उसके रूट्स हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है ना। अब ये बोल रहा है केवल 1 होगा, इस चीज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस चीज को फाइंड आउट अगर मान लो मैं करूंगा तो उसके लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू देख लो एफ एक्स की, 0 अगर मान लो मैंने यहां पे डाला तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 0 तो ये अपने पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और f ऑफ पाई पे देख लो, पाई पे देखोगे तो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। देखो यहां पे ये -1 हो जाएगा, ये +1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x की जगह पाई डाला तो यहाँ पे आउटपुट माइनस है, -पाई आ रहा है। एक आउटपुट अपने को पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है। जैसे कि अब इसका रफली डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं। देखो 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे आ रहा है 2, चाहो तो इसको और कलर से कर देता हूं, 0 पे 2 आ रहा है। और अगर मैं बोल दूं ये 0 है, ये पाई है, तो पाई पे आउटपुट क्या आ रहा है, पाई पे आ रहा है -पाई, -पाई कहीं यहां पे होगा। सिंस ये ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इस तरीके से ही ज्वाइन हो रहा होगा, जिसका मतलब ये जो वैल्यू है यही तो है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और यही इसका रूट भी है।
तो केवल और केवल अपने पास में एक रूट निकल के आ रहा है। अपन काफी इजीली यहां से बोल सकते हैं, जिसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, लेकिन दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहा है अलग अलग इंटरवल में, बट 0 से पाई में पूरा के पूरा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो केवल यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, बाकी सब गलत होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर 2x दे रखा है, x एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अपने को यहाँ पे ये भी दिया है कि x इज इक्वल टू 1/e पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। अब इसको ना अपन एकदम बेसिक से थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि आगे चल के आपको काम भी आएगा नेक्स्ट प्रिपरेशन में, जेई 2025 और 26 के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो एफ एक्स को मैं y बोल दूं, तो ये 1/x की पावर 2x करके दे रखा है। अब इस तरीके की चीज़ को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1/y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y डैश। अच्छा इसको ऐसे कर लो पहले 1/y कहाँ से आएगा, ln y ले लो, ln log ले लें दोनों साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू ln 1/x। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ -2x ln x। यहाँ पे x की पावर -1 है ना, तो उसको आगे लिया। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 1/y इंटू वाई डैश, ये आ गया। यहाँ पे देखोगे तो -2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास x इंटू ln x है। सबसे पहले x का किया तो यहाँ पे बचेगा ln x, फिर ln x का किया तो x इंटू 1/x, ये अपने पास में आ जाएगा। तो मेरे पास y डैश की वैल्यू निकालोगे तो y इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि x की पावर 1/x की पावर 2x है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ln x। मेरे को इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, यानी कि अगर y डैश जो है वो f डैश x भी तो वही होता है, वो जीरो कब हो रहा है, ये जीरो कब होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, लेकिन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो देखो x पॉजिटिव रहेगा, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आउटपुट अपने को लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है। तो 1/x की पावर 2x तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, कभी जीरो नहीं होगा, कोई सीन नहीं बन रहा है इसका। लेकिन इसके बारे में हम बोल सकते हैं जैसे 1 प्लस ln x ये जीरो हो, जिसका मतलब ln x इक्वल टू -1, या फिर x इक्वल टू e की पावर -1, या x इक्वल टू 1/e। ये अपने पास में सिनेरियो बन चुका। अब मेरे को इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पे चाहो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह देख लो पहले। जैसे 1/e की अगर मैं बात करूँ तो 1/e से बड़ी वैल्यू, ठीक है, 1/e से बड़ी वैल्यू तुम e ले लो, या फिर ऐसा करो चलो e स्क्वायर ले लो, ठीक, बड़ी वैल्यू 1/e से। अब x की जगह अगर मान लो मैं e स्क्वायर रखूंगा तो f डैश x अपने को देखना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, 1/x की पावर 2x ये तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ln x क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 किया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, बट आगे नेगेटिव साइन लगा है, तो अपन यहाँ पे बोल देंगे f डैश x जब 1/e से बड़ी वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आएगा, और 1/e से छोटी लेके देख लो, यानी कि 1/e स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब इसको लोगे तो यहाँ पे ln x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो 1 - 2 करेंगे तो -1, और आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा f डैश x एक पॉजिटिव वैल्यू। ये अपने पास में सीन बन रहा है। अब देखो, अब अपन इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे 0 पे 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, सॉरी देखो इस तरीके से ये जाएगा, है ना। सिंस x पॉजिटिव है तो नेगेटिव आउटपुट आएगा ही नहीं। इसको चाहो तो और अपन डाउन कर सकते हैं। कैसे जा रहा है देखो, ये वैल्यू 1/e पे है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे स्लोप बढ़ रहा है, यहां पे स्लोप घट रहा है। इसी तरीके से मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया। अब मेरे को पाई के साथ में इसके रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए अपने को 1/पाई फाइंड आउट करना है। जैसे एक चीज पहले यहां पे देख लो, अगर मान लो इसका आउटपुट देखोगे तो ये f ऑफ 1/e का आउटपुट ये है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पे 1/पाई। अब जैसे 1/e की बात करो तो 1/2.71 इस तरीके से जाएगा, लेकिन 1/पाई की बात करो तो 1 डिवाइड बाई 3.14, तो और छोटी वैल्यू है, जिसका मतलब पहले आएगी। पहले मतलब यहां पे कहीं मान लो 1/पाई, इस तरीके से रफली अपन मान ले रहे, यहां पे कहीं आई, जिसका मतलब इसका आउटपुट यहां पे आएगा।
तो अब अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, तो मैं यहां पे एक चीज बोल सकता हूं ना कि f ऑफ 1/e का जो आउटपुट है वो एक्चुअली में बड़ा होगा f ऑफ 1/पाई के आउटपुट से। तो दिख रहा है कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है रेड वाला, और पिंक वाला यहां पे छोटा है। अब ये आ गया। अब देखो, अब अपने पास एफ एक्स फंक्शन ये है, इस फंक्शन में डाल दो, तो x की जगह 1/e डालेंगे पहले वाले में, तो यहां पे देखो 1/1/e, तो ये e हो जाएगा e की पावर में 2 इंटू 1/e या 2 ऐसे लिख दे रहा हूं। सेम चीज इसको थोड़ा सा दूर कर दे रहा हूं, है ना, और सेम चीज पाई के लिए भी मेरे को करना है, तो पाई की पावर में 2/पाई ये हो जाएगा। अब मैं यहां पे देखो, मेरे को इस तरीके का फॉर्मेट अगर बनाना है तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, मैं यहां पे इसकी पावर जो है π/2 कर देता हूं, है ना, इस तरीके से यहां पे इसकी पावर भी e/2 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने ऐसा किया तो रिलेशन सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। देखो यहां से ये हो गया। अच्छा ऐसा करो, देखो दोनों साइड सेम पावर करते हैं ना, अलग अलग पावर तो कर नहीं सकते, तो यहां पे πe/2 और e π/2 ये आए। अब 2 से 2 गया, e से e गया, है ना, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो यहां पे आ रहा है e की पावर पाई विच इज ग्रेटर देन पाई की पावर e। यही रिलेशन अपने पास में निकल के आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दिया है, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। कुछ खास इसमें करना नहीं है, बस बेसिक स्टैंडर्ड। हालांकि अगर तुमने ईओडी अच्छे से पढ़ा होगा तो थ्योरेटिकल पोर्शन में ये वाला काम बताया भी जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, फिर से बोला एक्स पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मेरे को रेंज बताना है कहां से कहां होगा। तो सेम वही कहानी करनी है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया, कि इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x हो गया, ln y कर देते हैं तो x ln x हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 1/y इंटू वाई डैश हो गया, इधर यहाँ पे x का किया तो यहाँ पे ln x आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो y डैश इज इक्वल टू x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। अब इसको f डैश इक्वल टू 0 के केस में डालोगे तो x इक्वल टू 1/e पे होगा। अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, वही सेम चीज अपने को यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे 1/e। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जा रहा था क्योंकि आगे साइन नेगेटिव था, बट यहाँ पे इस बार नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से ये चलेगा। अब सिंस ये वाला रीजन क्या हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का रीजन, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन का रीजन, ये इंक्रीजिंग पूछा है तो 1/e से बड़ा, यानी कि ए ऑप्शन खत्म। इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी अटपटा भी तुमको देख के लग सकता है। अच्छा इसका मतलब पहले मैं बता देता हूं, ये लिखा है 3 इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो अलग अलग से कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब क्या बोला है, अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। यहाँ पे एफ एक्स अपने को, एफ जो है एक फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है, फिर बोला है कि ये फंक्शन एक थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जनवरी सेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, वहां पे जनरली अपन क्या कर रहे थे कि थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर है तो उसको क्यूबिक फंक्शन मान लो, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से मान लो, फिर वैल्यूज जो दे रखे हैं उसकी हेल्प से उसको सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उस चीज को देखने के लिए ये जो वैल्यूज हैं पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो रफली इन वैल्यूज को मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो क्या कह रहा है, एफ ऑफ 0 पे 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 आउटपुट है, ये 0 रख लेता हूं, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4, इस तरीके से 0 पे 0 आ रहा है। 1 पे अगर बात करोगे तो 1 पे अपने पास में 1 आउटपुट आ रहा है, 2 पे बात करोगे तो 2 पे -1 आउटपुट आ रहा है, 3 पे बात करोगे तो 3 पे 2 आउटपुट आ रहा है, 4 पे बात करोगे तो 4 पे -2 आउटपुट आ रहा है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मैं इनको ज्वाइन, देखो यही तो कह रहा है ये, अगर ये आउटपुट्स आ रहे हैं, है ना, तो इसके बेसिस पे ये अपने पास में एक फंक्शन बन रहा होगा रफली, है ना। तो इसको मैं एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूं, ऐसे करके चल रहा हो।
अब इससे अपन क्या बोल सकते हैं, इससे हम एक चीज बोल सकते हैं कि इसका एक रूट तो ये है। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज लिखा है जिसका मतलब है यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहा है, रियल तो बोला ही नहीं, ठीक है, सिंस इसका डोमेन जो है आर है तो रियल के बारे में बात हो रही, ठीक है। तो ये एक रूट इसका ये हो जाएगा, जहां पे एफ एक्स या वाई की वैल्यू जीरो होगी वो सारे के सारे वैल्यूज रूट होते हैं। तो यहां पे इस एफ एक्स फंक्शन के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बोल लो, वो देखोगे तो यहां पे 4 दिख रहा है। अगर ये 4 है तो मिनिमम केस में ये क्या हो गया, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में लिखा हुआ है। मिनिमम नंबर केसेस के सिनेरियो पे अगर अपन बात करें तो यहां पे अगर मान लो जैसे जनवरी सेशन के क्वेश्चन के तरीके से इसको अगर मान लो अपने को करना है तो इसको अपन यहाँ पे एफ एक्स मानेंगे ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। वहां से जो इक्वेशन आएगी उसके बेसिस पे फिर एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, एफ एक्स निकाल लो, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लो, फिर उसको सॉल्व कर लो। लेकिन उस अप्रोच से हम यहाँ पे नहीं चल रहे। अब देखो अब अपन करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस, जैसे कि एफ एक्स फंक्शन कोई भी एक फंक्शन है, मान लो एफ एक्स जो है क्यूबिक फंक्शन है, एफ डैश एक्स अगर अपन करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाता है, एक पावर घट रही है ना, एक बार और करोगे तो एक बार और पावर घटेगी। तो अगर जैसे इसकी बात मैं करूं तो इसके नंबर ऑफ रूट्स की अगर अपन बात करें 3 रहेगा, यहां पे एक घट के आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। ये सीन समझ में आ रहा है? चलो अब इसी के बेसिस पे अगर अपन ये बोल सकते हैं ना सीधा सीधा यहां पे कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स इन एफ डैश एक्स वो हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, और एफ डबल डैश एक्स की बात करोगे तो 4 - 2 यानी कि 2, और एफ ट्रिपल डैश एक्स की बात करोगे तो 4 - 3 यानी कि 1, ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि इसका भी यूज अपन नहीं कर रहे। अब यहां पे अपन किस चीज का यूज कर रहे हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक पावर घट रही थी, है ना, उसी चीज का अपन एनालिसिस करेंगे। अब सिंस इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स 4 हैं, जिसका मतलब x की पावर 4 वाली ये इक्वेशन होगी, एक पॉलिनोमियल होगी। अब जो ये दे रखा है यानी कि 3 इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं एफ एक्स की जो कि एक्स की पावर 4 वाली है, तो एक्स एफ डैश एक्स क्या है, ये एक्स की पावर 3 वाली एक पॉलिनोमियल होगी जो इस तरीके से, इसके साथ कुछ कुछ तो लिखा होगा, है ना। ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स की बात करोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाली होगी, इसके साथ भी कुछ कुछ लिखा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई, तो यहां पे अपने पास में एक्स की पावर 5 वाली एक पॉलिनोमियल होगी, कुछ कुछ लिखा होगा। ये समझ में आ रहा है ना। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखोगे तो ये x की पावर 4 वाली एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वेश्चन में ही है। f ट्रिपल डैश x की बात करोगे तो ये x की पावर 1 वाली पॉलिनोमियल है। यहां से देखोगे तो x की पावर 5 आएगा, उसके साथ कुछ कुछ लिखा होगा। तो अल्टीमेटली मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास x की पावर 5 वाली एक पॉलिनोमियल बन रही है। तो इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बोल दो या जीरोज बोल दो। x की पावर 5 वाली पॉलिनोमियल तो मिनिमम नंबर ऑफ 5 हो सकता है। वही चीज अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास 5 निकल के आ जाएगा। वैसे अगर मान लो किसी को ये वाला टेक्निक में कोई दिक्कत हो रही है इस मेथड में, तो आप दूसरा वाला अप्रोच भी लगा सकते हो, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। एफ एक्स को मान लो इन वैल्यूज की हेल्प से ए बी सी डी ई की वैल्यूज निकाल लो और फिर इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे पुट करके देख लो, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके लिए इसने एफ एक्स एक फंक्शन अपने को यहाँ पे दे रखा है, फिर बोला है एक्स 0 से π/2 के बीच में ही है। तो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट एफ एक्स फंक्शन जो है वो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात हो रही, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले एफ एक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स फंक्शन मेरे को ये दे रखा है और इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो एक बार अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके बेसिस पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो।
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, -2/पाई हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें आ जाएगा 2x+1। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या सीन है। अब देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इस लाइन को इधर कर देता हूँ। जैसे ये वाला देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके बारे में मेरे को पता है, जब x 0 से π/2 में है तो ये 0 से 1 में जाएगा, ये तो 3 का 3 ही रहने वाला है। अब अपने को इसका आउटपुट नहीं पता इधर वाले को, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जैसे x अपने को क्या बोला है, 0 से π/2 में है, ठीक है। तो 2x कहां से कहां हो जाएगा, 2x हो जाएगा 0 से पाई में, ठीक है। तो 2x+1 कहां से हो जाएगा, 1 से π+1 में। अब 2/पाई से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आएगा 2/पाई और यहां पे आ जाएगा 2/पाई इंटू 2x+1, और यहां पे π+1 इंटू 2 डिवाइड बाई पाई। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं इसका जो इंटरवल है वो आ रहा है 2/पाई से 2/पाई इंटू π+1। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे कि अपन f' को बता पाएंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये वैल्यू कितनी बड़ी है। जैसे 2/पाई देखोगे तो 2 डिवाइड बाई 3.14, जिसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि इसका आउटपुट जो है वो निकल के आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, कॉमा। यहाँ पे देखोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, π+1 करोगे तो ये 4 आ गया, है ना। ये 4 हो गया, 4 इंटू 2 किया तो 8 आ गया, 8 डिवाइड बाई 3 पॉइंट समथिंग किया तो अपने पास में 2 पॉइंट समथिंग के आसपास में आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग यहां रहने वाला है। अब देखो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 3 से ही सब्ट्रैक्ट हो जा रही है और पॉजिटिव आउटपुट दे रही है, और cos x अपने को ऑलरेडी पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं जब 0 से π/2 के बीच की बात हो रही है तो f' हमेशा अपने पास में पॉजिटिव रहेगा। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो 0 से π/2 में f(x) फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, खत्म। ये वाला पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं f' के बारे में। f' डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, इसको देखने के लिए इस फंक्शन को मेरे को एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे इसको अपन एक gx फंक्शन मान लेते हैं, जो कि अपने पास में cos x + 3 माइनस 2/पाई इंटू 2x+1 ये है। अब मेरे को g' इसका निकालना है, क्योंकि अगर मान लो इसको चेक करना है तो इसका डिफरेंशिएशन पे अपने को फोकस करना है। चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, f'' निकाल के इसको देख सकते हैं, बट कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अलग फंक्शन मान के इसको कर दे रहा हूं, क्योंकि ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को देखना है। तो अब g' करोगे तो यहां पे आएगा माइनस साइन एक्स, और यहां पे 3 खत्म हो जाएगा, -2/पाई आएगा इंटू 2। अब 0 से π/2 में हमको क्या पता है, साइन एक्स जो है वो एक पॉजिटिव आउटपुट देगा, और इधर वाली तो वैल्यू ही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि g' जो है वो हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। ये चीज क्लियर हो गई। चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं ना भाई, इसको माइनस यहां पे ले लिया तो यहां पे आएगा साइन x + 4/पाई, 4/पाई आ रहा है, और साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, प्लस 4/पाई करोगे मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और बाहर माइनस लगा तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, जिसका मतलब gx फंक्शन यानी कि f' फंक्शन 0 से π/2 के सिनेरियो में डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और यहां पे अपने पास में ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को पूछा है इसके। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि जब भी अपन एओडी वगैरह की बात करते हैं तो 2 तरीके के पॉइंट आते हैं। एक तो होते हैं स्टेशनरी पॉइंट, जहां पे केवल f' 0 होता है। दूसरे होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे f' जो है 0 तो होता ही है, उसके साथ साथ f' अगर कहीं पे नॉट डिफाइन वाला सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है तो उसको भी अपन क्रिटिकल पॉइंट के अंदर ही नोट करते हैं। अब देखो, अब अपने पास में f(x) दे रखा है, मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालने तो f' निकालना पड़ेगा। f' निकालेंगे तो पहले वाले का डिफरेंशियल, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड, पहले वाले का करेंगे तो पावर सबसे पहले आगे आ गई x - 2, और इसकी पावर 2/3 - 1, तो ये आ जाएगा -1/3, और x - 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 2x+1, ये अपने पास में आएगा। फिर प्लस x - 2 की पावर 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो
ये 2 आ जाएगा। ये अपने पास में आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं x की पावर इसको कॉमन ले लेता हूं और 2 यहाँ पे इसको कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बच रहा है 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो -1/3 कॉमन लिया तो ये पावर जो है 3/3 यानी कि 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 1। अब मेरे को बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो f डैश x इक्वल टू 0, सॉरी अभी 0 तो कहाँ आएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते। अच्छा, इसको भी ना ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 की पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे 3x माइनस 6। अब देखो 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 की पावर 1/3, और ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 5 डिवाइड बाई 3। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 2, यहाँ पे f डैश x जो है नॉट डिफाइन है, और x इक्वल टू 1, वहां पे ये 0 हो जाएगा। तो दो केस हो गए। तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो 2 हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या बोला, अपने पास p के सारी वैल्यूज का एक सेट है जो कि a से b इस इंटरवल के अंदर आता है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि f(x) जो फंक्शन है इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। देखो इसके लिए सबसे पहले अपन f डैश x निकालते हैं। f डैश x अगर मान लो निकालते हो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा, उससे पहले भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे देखो f(x) इज इक्वल टू माइनस, अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूँ, कहाँ से, साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर। बस यही लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 4x, ये अपने पास में वैल्यू आ गई, प्लस 2 इंटू यहाँ पे है 2 माइनस p इंटू एक्स प्लस 7। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे माइनस पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स का जो x है अंदर उसका किया तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस पी हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 7 खत्म। ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब यहां से देखो, यहां से मैं एक्चुअली में पॉलिनोमियल वाले पार्ट को अलग कर, यानी p वाले पार्ट को अलग कर लेता हूं, साइन 4x वाले पार्ट को अलग कर ले, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर लेफ्ट साइड में आएगा, देख मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे, जिसका मतलब p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इंटू साइन 4x, और इसके साथ 4 भी लिखा हुआ है, और इसको माइनस कर दे रहा हूं, और इसको p माइनस 2, ये इक्वल टू 0। अब देखो साइन 4x की वैल्यू मैं यहां पे निकालता हूं। साइन 4x की अगर मान लो मैं वैल्यू यहां पे निकालूंगा तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे p माइनस 2 आएगा, नीचे 4 आएगा, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। इससे इसको निपटा दो, यहाँ पे आएगा p माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8। अब समझो, अगर ये दोनों बराबर होंगे, जैसे देखो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, जिसका मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर, x के ऐसी वैल्यूज जिन पे ये दोनों आउटपुट बराबर आ रहे हों। अब इसके बारे में बात करोगे तो साइन 4x का जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब ऐसे बोल सकता हूं ना, अगर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज को छोड़ के होनी चाहिए। जैसे -1 से 1 के बीच में मतलब -1 से बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अभी अगर ये -1 से छोटी है और 1 से बड़ी है तो वो ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे दोनों आउटपुट बराबर नहीं है, और उन वैल्यूज पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। तो वही इंटरवल अपने को फाइंड आउट करना है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि पहला चीज देखो, यहां पे अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, p माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, ये या तो -1 से छोटा है, या p माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, ये 1 से बड़ा है। इस सिचुएशन में साइन 4x के बराबर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी आउटपुट नहीं रहेगा, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं रहेगा।
तो पहले वाले केस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब बस दोनों केसेस को सॉल्व ही करना है। जैसे पहले वाला केस अपने को क्या दे रहा है कि p माइनस टू डिवाइड बाई टू, और इसके भी फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर 4 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा p माइनस फोर इंटू पी माइनस टू लेस देन माइनस वन। अब p माइनस टू से p माइनस टू को निपटा देते हैं, है ना। तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 अपॉन 2p माइनस एट माइनस वन की जगह प्लस वन हो जाएगा लेस देन जीरो। ये अपने पास में केस आएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये आ गया 2p माइनस एट, और ऊपर देखोगे तो 1 प्लस 2p माइनस एट लेस देन जीरो, यानी कि 2p माइनस सेवन डिवाइड बाई 2p माइनस एट, ये लेस देन जीरो है। इसका केस देख लो। तो एक तो आ गया 4 और एक आएगा 7/2। 7/2 यहां पे और 4 यहां पे, 4 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से p का इंटरवल आ रहा है 7/2 से 4, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही लिख लो, चलो ये हो जाएगा। अब लेकिन इक्वल टू जीरो वाला सिनेरियो है ही नहीं, तो यहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा, और ये नॉट डिफाइन वाला केस अपन यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो, अब दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है, 1 अपॉन 2p माइनस एट है, लेस देन तो होगा नहीं, अब ग्रेटर देन 1 है, जिसका मतलब 1 अपॉन 2p माइनस एट और ग्रेटर देन की जगह यहां पे -1 आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो कर दो इसको। तो अब क्या आएगा 1 माइनस, अब इससे माइनस से करेंगे तो माइनस 2p प्लस एट आ जाएगा, डिवाइड बाई 2p माइनस एट, और यहां पे आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। इसको बोल सकते हैं हम 9 माइनस 2p डिवाइड बाई 2p माइनस एट ग्रेटर देन जीरो, या फिर चाहो तो ऊपर से माइनस लेके दोनों साइड निपटा दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2p माइनस नाइन डिवाइड बाई 2p माइनस एट, ये लेस देन जीरो। अब देख लो, अब क्या है 9/2 और 8/2, तो 8/2 यानी कि 4 यहाँ पे आएगा, 9/2 यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब इंटरवल मेरे पास में ये वाला आ रहा है। सिंस अपने को स्टार्टिंग में अपन ने देखा था यहाँ पे कि चाहे तो ये वाला केस हो पहले वाला, या फिर सेकंड वाला, कोई भी एक केस होगा। दोनों केसेस में अपने पास x की वो वैल्यूज आएंगी जहां पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब यहां पे लग रहा है और जब और लगता है तो अपन लेते हैं यूनियन। तो x की या p की जो वैल्यूज है 7/2 से 4 और 4 से 9/2, तो अपने पास में आ रहा है 7/2 से 9/2, ये वैल्यूज आ रही। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू अपने को मिल गई, a इज इक्वल टू 7/2 हो गया, b इक्वल टू हो गया 9/2। तो 16 इंटू ए बी, 16 इंटू ए करोगे 7/2 इंटू 9/2, तो यहां से आ गया 4, और ये हो जाएगा 28 इंटू 9। तो 280 में से 28 घटा दो, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 228 252। हाँ, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपने को यहाँ पे एफ फंक्शन दे रखा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा यहाँ पे पूछा है ना। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेंथी भी जा सकता है। इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, मैं तुमको एक बताऊंगा, दूसरा एक तरीके को तो अपन सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका मैं बता दूंगा कैसे इसको और अप्रोच किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकाला तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3√3 इंटू 2। तो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख दूँ, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स पावर का ही हुआ ना अभी, तो फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6√3 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब चाहो तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे 6 को अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो 2 आ जाएगा कॉस एक्स, -6 को कॉमन ले लिया, माइनस दोनों साइड से बाहर आ गया, तो यहाँ पे इस कॉस एक्स को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया इंटू साइन एक्स लिख दिया। सेम तरीके से यहाँ पे √3 है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, यहाँ पे साइन एक्स आ गया। समझ में आ ही गया होगा क्या हो रहा है अब यहाँ पे। तो -6 यहाँ पे देखो ये तीनों मिलके sin 2x बना देगा, ऐसे ये भी sin 2x बना देगा। तो अपने पास में यहां पे आ जाएगा sin 2x इंटू कॉस एक्स प्लस sin 2x इंटू √3/2। यहां से sin 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बन रहा है cos x प्लस √3/2।
अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे x के बारे में बोल रहा है 0 से 2 पाई के बीच में है, तो देखो f डैश x अपना क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। अब ये 0 कब होगा, या तो साइन 2x 0 हो जाए या फिर cos x प्लस रूट 3/2 0 हो जाए। तो साइन 2x जो है ये 0 कब होगा, इसको देख लो, x की वैल्यू जब 0 रहे, या फिर π/2 पे हो जाएगा, या फिर और किस पे हो सकता है, पाई पे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो अब तुम बोलोगे कि ये तो 2 पाई हो गया, 2 पाई तो इंक्लूडेड है। अगर यहां पे हम बात करें कि x जो है 0 से 2 पाई में है, तो 2x कहां से कहां आएगा, 0 से 4 पाई के अंदर। तो वो सारी की सारी वैल्यूज अपने को कंसीडर करते हुए चलनी। यहां पे 3π/2 भी आ जाएगा। 3π/2 करोगे तो यहाँ पे x की जगह 3π/2 रखेंगे तो मेरे पास में 3 पाई आएगा। उसके बाद अगर 2 पाई रखते तो 4 पाई आता, लेकिन 4 पाई तो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज पे sin 2x अपने पास में 0 होगा। दूसरा अपना केस है कि cos x प्लस रूट 3/2 ये 0 हो जाए। इसका मतलब cos x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अब cos x की वैल्यू माइनस रूट 3/2, वैसे अगर देखा जाए तो रूट 3/2 कब आती है, π/6 पे, लेकिन 0 से 2 पाई में मेरे को बात करना है। और cos x नेगेटिव कब होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। तो एक वैल्यू तो x की देखो, x इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 और पाई प्लस π/6, जिसका मतलब x इक्वल टू आ गया 5π/6 और 7π/6। ये सारी की सारी वैल्यूज। अब मेरे को देखना है fx जो है पॉजिटिव कब है, किस इंटरवल में नेगेटिव है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए यही सब अपने को करना है। जिसके लिए मैं यहाँ पे f डैश x को थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दे रहा हूँ। जैसे साइन 2x है ना, तो यहाँ पे 0 से 4 पाई 2 पाई ये सब करने में फिर दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए अपन इसको साइन x cos x में ही लिख दे रहे हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, और अंदर की बात करोगे तो यहाँ पे cos x प्लस रूट 3/2 ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब बनाते हैं अपन लाइन, है ना, जिस लाइन को 0 से स्टार्ट मेरे को करना है, और उसके बाद सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहले देखोगे तो π/2 आएगा। सबसे पहले π/2 आ गया। π/2 के बाद देखोगे तो क्या आएगा, π/2 के बाद पाई से पहले 5π/6 आएगा, 5π/6 आ गया। उसके बाद पाई आएगा। देखो ऐसा भी कर सकते हो, सबका डिनोमिनेटर 6 कर दो तो अपने आप समझ में आ जाएगा काफ़ी आसानी से क्या चल रहा है ना। पाई हो गया, उसके बाद 7π/6 आ जाएगा, 7π/6 हो गया। उसके बाद बचेगा 3π/2, तो यहाँ पे 3π/2 यहाँ तक अपने को जाना। अब देखो, वैसे देखो तो लास्ट में 2 पाई तक जाना है, खेल खत्म। अब यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में अगर बात करेंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो सारा का सारा आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन f डैश x में आगे लगा है माइनस, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे f डैश x इज नेगेटिव। अब π/2 से π/6 के बीच में आ जाओ। π/2 से π/6 के बीच में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे cos x जो है वो देखो, cos x का ग्राफ कैसा होता है, 0 π/2 और इस तरीके, ये π/2 वाली वैल्यू। π/2 से π/6 के बीच की अगर बात करोगे तो ये वाला इंटरवल, जिसका मतलब π/6 पे अगर इसकी वैल्यू ये आ रही है माइनस रूट 3/2, तो इससे छोटी ही वैल्यू होगी, है ना। जब इससे छोटी वैल्यू होगी तो इसका जो आउटपुट है वो एक्चुअली में अपने पास में यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव हो जाएगा। साइन एक्स भी हालांकि पॉजिटिव है π/2 से पाई के बीच में, क्योंकि साइन एक्स का कहानी क्या है, साइन एक्स इस तरीके से चलता है, 0 से पाई तक वो पॉजिटिव रहता है और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव रहता है। तो साइन एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन केवल कॉस एक्स जो है वो नेगेटिव है और अगले वाला भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपने पास इस नेगेटिव की वजह से आगे वाला नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे आएगा f डैश x इज पॉजिटिव। अब 5π/6 के आगे बात करते हैं। अच्छा देखो, π/2 यहाँ पे था, ये वैल्यू जो थी 5π/6 थी। अब इसके आगे और जाओगे तो जैसे कि -1 -2 इस तरीके से नीचे जाएगा, है ना। हालांकि -2 इसका आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन समझ सकते हो क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। 5π/6 से पाई की तरफ अगर जाओगे तो आउटपुट में ये वाली वैल्यू जाएंगी जो इससे बड़ी रहेंगी, जिसका मतलब ये आउटपुट अब नेगेटिव में अपने पास आ रहा है।
और cos x तो ऑलरेडी नेगेटिव है इस सिनेरियो में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका मतलब f डैश x के आगे जो नेगेटिव साइन लगा है उसी की वजह से वो नेगेटिव अपने पास में आएगा। अब पाई से आगे चलते हैं। पाई से आगे अगर मान लो मैं चलता हूं तो दो वैल्यूज मेरे पास में अभी भी नेगेटिव है, cos x और cos x प्लस √3/2, लेकिन अब पाई से आगे जैसे ही चलते हैं तो sin x भी नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से अपने पास तीन वैल्यूज नेगेटिव हो गई और एक चौथा आगे लगा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसके आगे चलेंगे तो अब अपने पास 7π/6 से 3π/2 वाला सिनेरियो है, यानी कि इसी को अगर आगे बढ़ाओगे तो यहां पे कहीं 7π/6 और ये 3π/2 जीरो हो जिस पे हो रहा है। अब फिर से वो उसी रेंज में आ गई, छोटी वाली वैल्यू के रेंज में, जिसका मतलब अब ये पॉजिटिव हो जाना है। और जब ये पॉजिटिव हो जाना है तो अभी तो cos x और sin x तो नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो पॉजिटिव है ही और आगे भी नेगेटिव लगा है, तो अपने पास फाइनली यहाँ पे आएगा नेगेटिव। और 3π/2 से ये 3π/2 से 2π के बीच में जाओगे तो अब देखो, अब cos की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जानी है, तो ये सब पॉजिटिव हो गया, साइन केवल नेगेटिव रहेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाए। तो ये इसका कुछ ऐसा रफ डायग्राम बन रहा है ना। अभी तो डायग्राम बन ही ना है, इंटरवल फाइंड आउट हुआ। अब मेरे को अगर मान लो इसका रफ डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्लोप घट रहा है, घट गया, फिर स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, घटाते हैं, फिर बढ़ गया। ये मेरे को फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा कब आता है, जब इस पॉइंट पे आता है यार, ये लोकल मैक्सिमा का एक पॉइंट, लोकल मैक्सिमा का दूसरा पॉइंट। तो अपने पास लोकल मैक्सिमा जो है वो दो पॉइंट्स पे आ रहा है, हालांकि पॉइंट्स पूछे नहीं है, वैसे अगर पूछता तो 5π/6 और 7π/6 इस पे आ रहा था और यही इसका आंसर हो जाएगा। मिनिमा अपन यहाँ पे देखेंगे तो 3 पॉइंट्स पे आ रहा है, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट, लोकल मिनिमा 3 पॉइंट्स पे आता है। अब ये तो हो गया इसका पहला मेथड। दूसरा मेथड और अपन कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड ऐसे कर सकते थे, अगर मान लो तुमको ये सब नहीं करना है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत ज़्यादा है, तो f' अपन ने निकाला, ठीक है। उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार और डिफ्रेंशिएट अगर मान लो मैंने किया तो f" आएगा। अब f" में देखो, अगर f" की वैल्यू 0 से 2π/2 में, 0 से 2π के अंदर अलग अलग इंटरवल्स में जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन सब पे ऐसे देख लो सीधा, जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे f" पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। जब पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस हिसाब से अपने पास कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउन ये सब बनता है, और उसके बेसिस पे अपन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा काफी आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने को यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है ना, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। अपने पास f(x) इस तरीके से एक वैल्यू है ना, एक फंक्शन दिया हुआ है। अल्फा और बीटा एक्चुअली में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं f की, तो α² प्लस 2β² का आउटपुट मेरे को बताना है। पहली चीज तो यहाँ पे मेरे को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसका डोमेन क्या है। इसका डोमेन देखोगे तो x जो है यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो x की वैल्यूज 2 से 4 के बीच में ही होनी चाहिए, उसके अलावा तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए उसको। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। दूसरी चीज के लिए अपन यहाँ पे जो भी ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अब मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछा है, अब पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यानी कि देखो, मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा होता है x की वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो x की वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, लेकिन वो आउटपुट कितना आ रहा है वो है मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस चीज को रखना है। अब इधर आ जाओ। अब हम f(x) की बात करें तो f' पहले निकाल लो, तो √x का क्या, देखो 3 तो आएगा, √x का 1/2 √x होता है, और रूट के अंदर जो लिखा है उसका 1 हो जाएगा, माइनस सेम चीज यहाँ पे करोगे तो √x का 1/2 √x हो जाएगा, और यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे प्लस था पहले। तो f' इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो 3 डिवाइड बाई √(x - 2) -1/√4 - x, ये आ रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए f' इक्वल टू 0। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये 0 होने का मतलब मैं क्या बोल दूं, 3 डिवाइड बाई √(x - 2) इक्वल टू, या फिर -1 इक्वल टू √(4 - x),
ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इसी को ऐसे बोल लो यहीं पे कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान कर लेते हैं। ऊपर 9 आ गया, नीचे x माइनस 2 आ गया, ऊपर 1 आ गया, नीचे 4 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 36 माइनस 9x इक्वल टू x माइनस 2। तो x को राइट साइड में ले जाएंगे तो 10x हो जाएगा, 36 प्लस 2 करेंगे तो 38 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 38/10 ले लो, या 3.8 ले लो, या 19/5 ले लो। ठीक है, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब मेरे को इस क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे ही चीजें फाइंड आउट करनी है। जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट है 19/5, अब इसके आगे क्या आ रहा है, और देखो यहां पे तो मिनिमम 2 है, यहां पे मैक्सिमम 4। अब इन दोनों के बीच में अगर देखो ये 3.8 3.99 के आसपास में है, तो यहाँ पे 3 डाल के देख लो सबसे पहले x में, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में अगर मान लो मैं 3 डालता हूं तो मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, देखो 3 माइनस 1 किया, 3 माइनस 2 किया तो 1, 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 यानी कि 3 आ जाएगा। 3 माइनस यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, यानी कि एफ डैश एक्स अपने पास में पॉजिटिव आ रहा है इस सिनेरियो में। अब दूसरे वाले सिनेरियो को थोड़ा सा देखना है। दूसरे वाले सिनेरियो को अगर मान लो मैं देखूं तो इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि 3.99 के बराबर होगी। 4 तो जा नहीं सकती, 4 से आगे भी नहीं जा सकता, ये वाला सीन। अब देखो इसको अगर मान लो मैं ले रहा हूं तो एफ डैश के अंदर 3.99 मैंने डाला, जिसका मतलब 1/2 तो बाहर है ही, 3 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे 3.99 में से 2 माइनस किया तो 1.99 आएगा, 1.99 इस तरीके से आएगा। माइनस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिवाइड ये 4 माइनस 3.99, जिसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 0.01 बनेगा। ठीक है, अब देखो इसी पे फोकस कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जानी। अगर इसका रूट निकालोगे तो 0.1 आएगा, डिवाइड बाई 1 से 1 को ये डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब ये वैल्यू 10 होगी। ठीक है, अब यहां पे आ रहा है 10, और यहां पे देखोगे तो ये जो है ये पूरा पूरा आउटपुट अपने को 1 पॉइंट समथिंग देगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 1 पॉइंट समथिंग, तो ये एक्चुअली में मान लो 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 आएगा, लेकिन 10 को माइनस करना है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने पास जो एफ डैश एक्स है इस सिनेरियो में लेस देन 0 होगा। ये क्लियर हो गया सबको। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो देखो यहाँ पे इसका मैं रफ डायग्राम थोड़ा सा एक बना देता हूँ, कैसे बन रहा होगा। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले स्लोप बढ़ रहा है ना, अलग कलर ले लेते हैं, यहां से बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ गया और यहां पे 0 हो जा रहा है, फिर उसके बाद घट गया। अब देखो एफ ऑफ 2 पे आउटपुट ये आ रहा है, 19/5 पे आउटपुट ये आ रहा है, 4 पे आउटपुट ये आ रहा है। अब एग्जैक्टली हमको पता नहीं ना क्या आ रहा है, लेकिन हमको एक चीज पता चल चुका है कि इसके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी एफ ऑफ 19/5, या फिर इसको कर लो 38/10, जिससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेट करने। ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम निकालने के लिए एफ ऑफ रूट 2 निकाल लो, सॉरी एफ ऑफ 2 निकाल लो, और यहां पे एफ ऑफ 4 निकाल लो। एफ ऑफ 2 अगर मैं निकालूंगा तो एफ एक्स में अब वैल्यूज डालनी है अपने को, एफ डैश एक्स में नहीं डालनी, अब आउटपुट निकालने पे बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 डाला तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, यहाँ पे √2 इसका आउटपुट आ जाएगा। 4 डालेंगे तो 4 से ये वाला खत्म हो गया, 4 माइनस 2 किया तो ये 3√2 आ गया। तो मिनिमम ये तो हो नहीं सकती, मिनिमम होगी ये। चलो मैक्सिमम पे बात कर लेते हैं, मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए 3 इंटू डिवाइड बाई यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा डिवाइड बाई 10 माइनस 2 प्लस 4 माइनस दिस। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है अपने को, है ना। अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज तो एलसीएम अगर मान लो मैं ले लेता हूं तो यहाँ पे आएगा 3 और रूट के साथ में ऊपर क्या लिखा रहेगा, 38 में से 20 गए तो 18, है ना, और डिवाइड बाय √10 सेपरेट करके लिख दे रहा हूं। वैसे देखो 40 माइनस तो ऊपर √2 नीचे √10, मैं यहाँ पे 1/√10 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9√2 प्लस √2, यानी कि ये हो गया ऊपर 10√2 डिवाइड बाई √10, जिसका मतलब इससे इसको निपटाया तो √10 बचेगा, तो यानी कि √20 आ रहा है,
√20 को अपन 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2√5, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मेरे को ये निकालना है, तो अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2 इंटू, अब बीटा मैक्सिमम है जो कि √20 है, √20 का स्क्वायर करेंगे 20, 20 इंटू 2 क्या 40, 40 प्लस 2 42, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2024 के सेशन में आए थे अप्रैल वाले में, उन सबको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, चाहे वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हालांकि अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करें तो उसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। जनवरी सेशन का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।